पिछली 2 रातों में इस गांव ने वो सब देख लिया जो शायद कभी नहीं देखना चाहिए था। पार्ट 1 में जब परछाई वाले ने हमला किया तो निशा किस्मत से बच गई। लेकिन पार्ट 2 में जब देवराज तांत्रिक आया तो सिर्फ गांव नहीं पूरा शहर जलने लगा। तो हर तरफ तबाही, हर तरफ खून और परछाइयाँ अब और ज़्यादा ताकतवर हो चुकी थी। लेकिन आज ये कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। आज निशा अकेली नहीं, आज उसका भाई है प्रतीक गांव में वापस आ चुका है। और वो सिर्फ बचाने नहीं, वो ख़त्म करने आया है। ये है परछाइयों का गांव पार्ट 3। प्रतीक, तूने मुझे धोखा दिया। उसकी आवाज़ इतनी ज़ोर से चलती है कि कई घरों की खिड़कियां टूट जाती हैं। प्रतीक का दिल तेज धड़कता है। अचानक मकबरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है। निशा अंदर आती है, धीमी चाल, झुका हुआ सिर। पर उसके पीछे देवराज का विशाल आकार। कमरा अंधेरे से भर जाता है। निर्मला मंत्र बोलती है। अंधेरा उसके चारों ओर घूमने लगता है। देवराज गरजता हुआ गुस्से से, तुम इंसान नहीं समझते, मैं छाया हूँ और यह दुनिया मेरी है। वह अपनी परछाइयों को फैलाता है और पूरी तरह प्रतीक पर झपट जाता है। देवराज की परछाई प्रतीक के शरीर में घुसने लगती है। प्रतीक की आंखें सफेद हो जाती हैं, शरीर कांपने लगता है, हड्डियां टूटने लगती हैं। चटक 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 आवाज आती। निर्मला चिल्लाती है, प्रतीक, खुद को संभालो, वह तुम्हारी आत्मा तोड़ देगा। प्रतीक दर्द से चीखता है। अचानक उसकी आवाज बदल जाती है। प्रतीक देवराज की आवाज में बोलता है, अब कोई इंसान मुझे नहीं रोक सकता। निर्मला डर कर पीछे हटती है। तभी निशा रोते हुए कहती है, भाई नहीं, कृपया वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ। प्रतीक एक पल के लिए रुकता है, उसकी आंखें कपती हैं। देवराज उसकी आत्मा तोड़ने की कोशिश करता है। प्रतीक दिमाग से लड़ता है, अंदर ही अंदर उसे लड़ने लगता है देवराज से। मैं नहीं, मैं न देवराज नहीं, मैं इंसान हूँ। अचानक प्रतीक जोर से चिल्लाता है, प्रतीक, देवराज, तू मुझ में नहीं रहेगा। और वह अपने हाथों से अपनी परछाई को छाती से बाहर खींच लेता है। देवराज की परछाई जमीन पर गिरने लगती है, कमजोर और कांपती हुई। निर्मला चिल्लाती है। निर्मला बोलती है, अब इसे बांधो। वह पवित्र राख छिड़कती है, मंत्र पढ़ती है। देवराज की परछाई चीखती है, अमानवीय चीख है, बहुत तेज। तभी देवराज की परछाई कमजोर होकर जमीन पर पड़ी है, पर अभी भी वह जीवित है। उसे जिंदा दफनाने के लिए निर्मला एक अंतिम मंत्र बोलती है। अचानक देवराज कमजोर आवाज में हंसता है, देवराज, तुम इंसान बहुत भोले हो, मैं एक हूँ, परछाइयाँ लाखों हैं। मकबरे की सभी छायाएं एक साथ हिलने लगती हैं। दीवार पर, जमीन पर, छतों पर, हर तरफ से हंसी की आवाज। निर्मला डर जाती है और कहती है, हे भगवान, हम देर कर चुके हैं। तभी मकबरे का पूरा कमरा कांपने लगता है। दीवार पर बनी सारी परछाइयां धीरे धीरे सतह छोड़कर जीवित आकार में बदलने लगती हैं। हर परछाई की आवाज, हम आ गए। निर्मला पवित्र राख पीछे खींचती है और प्रतीक अभी भी कमजोर घुटनों के बल गिर जाता है। निशा चीखते हुए प्रतीक तक पहुंचने की कोशिश करती है, पर अचानक एक परछाई उसका हाथ पकड़ लेती है, ठंडी बर्फ जैसी मरी हुई। देवराज की मुख्य परछाई जो जमीन पर गिरी थी, अब अन्य परछाइयों को अपने अंदर खींचने लगती है। हर परछाई उसमें समा रही थी। उसका आकार बड़ा, भारी और भी भयानक होता जा रहा था। निर्मला भय से देखती है, हे भगवान, वो अपनी फौज को खुद में मिलाकर एक भयानक रूप बना रहा है। देवराज की परछाई अब मानव आकार से बढ़कर 10 फीट का काला दानव बन चुकी है। उसकी आंखों में लाल आग जलती है। देवराज गूंजता हुआ, मेरे खिलाफ लड़ने की गलती की तुमने, अब तुम सब मेरी परछाइयां बनोगे। देवराज अपनी लंबी सर्प जैसी छाया निशा की ओर भेजता है।
छाया निशा की गर्दन पकड़ती है और उसे हवा में उठा देती है। निशा घुटते हुए प्रतीक प्रतीक उठने की कोशिश करता है, पर उसका शरीर अभी भी टूटी हड्डियों से कर्रा रहा है। देवराज हंसता है और देवराज, पहले इसको लेता हूँ, इसमें मेरा सबसे ज़्यादा दर्द है। छाया निशा के शरीर में घुसने लगती है और निशा की आंखें सफ़ेद होने लगती हैं। उस आवाज़ बदल जाती है। निशा अमानवीय आवाज़ में, मुझे छोड़ दो। निर्मला तुरंत मंत्र बोलती है, पर देवराज चिल्लाता है। देवराज एक और मंत्र बोला और तेरी आत्मा भी खींच लूंगा। कमरा फिर अंधकार से भर जाता है। प्रतीक पूरी हिम्मत समेटकर निशा से दरवाजे की छाया की ओर अलग करने के लिए अपनी ही छाया पर मंत्र छुरी मारता है। छुरी उसकी छाया को चीरती है। उसके शरीर में बिजली सी दर्द की लहर दौड़ जाती है, लेकिन नतीजा होता है देवराज की छाया वापस पीछे हट जाती है। देवराज क्रोध में गरजता है, देवराज मूर्ख, तू अपनी छाया काट कर मुझे चुनौती दे रहा है। प्रतीक थरथराती आवाज में, प्रतीक, अगर मेरी छाया जाएगी तो तू भी आधा रहेगा। देवराज का विशाल आकार धीरे धीरे फटने लगता है। निर्मला चिल्लाती है, प्रतीक, अगर तुमने अपनी पूरी छाया काट दी तो तुम मर जाओगे। प्रतीक बोलता है, अगर मैं ना मरूं तो पूरा गांव मर जाएगा। अचानक निशा जोर से चीखती है, निशा, मेरे पास उसकी कमजोरी है, उसका नाम, उसका असली नाम। देवराज थम जाता है। कमरा खामोश हो जाता है। प्रतीक हाँफते हुए पूछता है, प्रतीक, कौन सा नाम? निशा रोते हुए, देवराज मरने से पहले एक नया नाम लिया था, एक श्रापित नाम, जिसके अगर कोई बोल दे तो निर्मला समझ जाती है। निर्मला तो उसकी सारी परछाइयाँ उसी पर हमला कर देंगी। देवराज डर कर पीछे हटता है। उसके जीवन में पहली बार भय दिखता है। देवराज, चुप रह लड़की, अगर तूने वो नाम लिया तो यह दुनिया खत्म कर दूंगा। कमरा हिलने लगता है। कब्र टुकड़े टुकड़े होने लगती है। तभी निशा कांपती आवाज में उसका असली नाम बोलने ही वाली होती है। निशा देवराज का असली नाम बोलने वाली होती है, तभी एक काली तलवार सीधे आकार निशा की छाती में धंस जाती। देवराज चीखता है, देवराज, तू मेरे नाम की बात नहीं सोचेगी। निशा गिरती है, उसकी सांसें टूट रही है। प्रतीक चिल्लाता है, निशा। निशा हैरान, कमरा खून से भर रहा है और तभी निशा मुस्कुराती है, बहुत हल्की लेकिन डरावनी मुस्कान। निशा धीमे स्वर में, मैं मरने नहीं आई थी, तुझे खत्म करने आई थी। वह खून से अपना हाथ डुबोती है और देवराज की तरफ इशारा करके आखिरी सांस में उसका असली नाम बोलती है। मकबरे की हवा ठंडी हो जाती है। निशा जमीन पर पड़ी है, सांसें टूट रही हैं, चेहरे पर आखिरी मुस्कान। कमरे में गूंजती है उसकी आखिरी आवाज, आर्यकाल। देवराज का असली नाम और साफित नाम। यह नाम सुनते ही सारी दीवारें फटने लगती हैं, छत टूटने लगती है, दीपक खुद ब खुद बुझ जाते हैं और देवराज ऐसे चीखता है जैसे उसकी आत्मा जल रही हो, जिंदा जल रही हो। देवराज, नहीं, यह नाम कोई नहीं बोल सकता। उसके शरीर से काली परछाइयां बाहर निकलने लगती हैं। हर परछाई उसी पर हमला करती है और उसे चीरती खरोचती काटती हुई देवराज जमीन पर गिरता है। उसका विशाल 10 फीट का दैत्य रूप टूटकर वापस इंसानी आकार में आने लगता है। प्रतीक दौड़कर निशा के पास आता है और उसके पास बैठता है। उसकी आंखें आंसू से भरी हैं। प्रतीक, निशा उठो, तुम जी सकती हो, तुमने कर दिखाया। निशा बहुत धीमे स्वर में बोली, प्रतीक, मैंने तुझे मरा हुआ नहीं देखा, बस इतना काफ़ी है। बाकी लड़ाई तुम तुम पूरी करना। उसकी हथेली प्रतीक के गाल पर टिकती है और उसकी सांसें रुक जाती हैं। कमरा एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। प्रतीक की चीख, निशा, दीवार पर तक कांप उठती हैं। अचानक देवराज फिर उठता है, लेकिन अब वो इंसानी रूप में नहीं। पूरा शरीर फटा हुआ, धुआं उड़ता हुआ अंधेरा उगलता राक्षस। उसके चेहरे पर मांस नहीं, सिर से आग निकल रही है। देवराज
बोलता है, मेरा नाम तुम्हारी मौत बनेगा। उसकी एक चीख पर पूरे इलाके में मौजूद सारी परछाइयाँ उसके शरीर में समा जाती हैं। अब वो 10 फीट नहीं बल्कि पूरा कमरा जितना बड़ा राक्षस बन चुका है। निर्मला चिल्लाती है, निर्मला। प्रतीक, यही समय है, उसके नाम की शक्ति अभी भी सबसे कमज़ोर है। यह आखिरी मंत्र उसे ख़त्म कर सकता है। प्रतीक गुस्से से, खून से भरे चेहरे के साथ, प्रतीक, मुझे क्या करना है बताओ। निर्मला एक ताबीज उसे देती है। निर्मला, इस ताबीज को उसकी छाती पर फेंक दो, पर सावधान, वह तुझ पर हमला करने से पहले तुझे छाया में खींचने की कोशिश करेगा। देवराज क्रोध से पागल होता है और गरजने लगता है। देवराज, आज कोई मंत्र काम नहीं करेगा, तुम सब मेरी छाया बनोगे। देवराज की विशाल काली बाह सीधे प्रतीक की ओर बढ़ती है। गति इतनी तेज है कि निर्मला उसे रोक भी नहीं पाती। बाह प्रतीक को पकड़ लेती है, उसे जमीन से उठा देती है। प्रतीक हवा में तड़प रहा है। देवराज, तूने मेरी दुनिया जलाई है, अब मैं तेरी आत्मा पी जाऊंगा। प्रतीक की छाया धीरे धीरे देवराज के शरीर की ओर खींचने लगती है। निर्मला चिल्लाती, प्रतीक, ताबीज अभी। प्रतीक मुश्किल से हाथ उठाता है। ताबीज उसके हाथ से गिरता है धीमे धीमे जमीन की ओर, और तभी ताबीज हवा में रुक जाता है, ऐसे जैसे कि किसी ने पकड़ लिया। और धीरे धीरे वह ऊपर उठता है और उसके पीछे एक धुंधली आकृति दिखाई देती है। निशा की आत्मा, चेहरा शांत, आंखें उजाले से चमकती हुई। निशा धीरे, मैं अपनी लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ूंगी। प्रतीक आंसू में, निशा तुम। निशा मुस्कुराती है, मेरा शरीर मर गया पर मेरी आत्मा नहीं। वह ताबीज सीधे देवराज की छाती पर फेंकती है। ताबीज लगते ही देवराज का पूरा शरीर आग पकड़ लेता है, काली आग जो केवल आत्माओं को जलाती है। देवराज पागलों की तरह तड़पता है। देवराज, नहीं 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 नहीं, यह नाम, यह आग मुझे मिटा देगी। पूरी मकबरा हिलने लगता है, धुआं आसमान तक उठता है। एक भयानक विस्फोट होता है, काला धुआं फटता है और देवराज की छाया हवा में टूटकर चूर चूर हो जाती है। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाता है। निशा की आत्मा धीरे धीरे फीकी होने लगती है। प्रतीक दौड़कर उसके सामने आता है। प्रतीक, मत जाओ, प्लीज मत जाओ, रुको। निशा बोलती है, तुम जिंदा हो और गांव अब सुरक्षित है, बस यही मेरी जीत है। उसकी आकृति हवा में घुलने लगती है, आखिरी मुस्कान, और वह गायब हो जाती है। प्रतीक अकेला खड़ा रहता है, मकबरे की राख और टूटे पत्थरों के बीच। और सारा कुछ यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब परछाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं। प्रतीक अपनी बहन की राख को लेकर जाता है और वह वहाँ से चला जाता है। आज शैतानी परछाइयों का अंत हो चुका है। प्रतीक ने वो कर दिखाया जो इस गांव ने सालों से सिर्फ सपने में सोचा था। अंधेरा तो मिटा, लेकिन उसके निशान अब भी इस गांव के द्वारों पर हैं। निशा मर चुकी है, गांव शांत है और परछाइयाँ अब सिर्फ कहानी बन चुकी हैं। लेकिन याद रखना, हर कहानी का एक एंड होता है, पर हर अंधेरा पूरी तरह नहीं मिटता। अगर आपको परछाइयों की गांव की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इस कहानी को उन लोगों के साथ शेयर करना जो रात को कहानी सुनने की हिम्मत रखते हैं। और ऐसे ही डार्क सस्पेंस और हॉरर स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूँगा अगली कहानी के साथ जब अंधेरा फिर बुलाएगा।